सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसका क्या नाम था? साइकिल की सवारी। मेरे ख्याल से वो सभी ने नोटबुक में पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया होगा। कई बच्चों ने तो मुझे पिक भेजी भी है, कई जिन्होंने नहीं भेजी है वो बेटा कल तक सबमिट कर दो अपना वर्क, ठीक है। आगे जो है हमारा पार्ट 8 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है ज्ञान की बातें। बच्चों ये जो पाठ है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह एक पत्र है जो उनके जेल जीवन के समय का है, जब उन्होंने अपने पुत्र को पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए सलाह देते हुए उनका मार्गदर्शन किया था, साथ ही चरित्र निर्माण के महत्व से उन्हें अवगत कराया था। मतलब कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल गए तो उन्होंने जेल में से अपने पुत्र को पत्र लिखा और उन्हें बताया कि उन्हें कैसे जीना चाहिए और हमारे जीवन में चरित्र का क्या महत्व होता है। अगर हमारा कैरेक्टर, अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो उसके आपको क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। अब देखो हम जैसे पत्र लिखते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर जिसको पत्र लिखा जाता है उसको लिखते हैं, फिर उसका अभिवादन करते हैं, फिर हम पत्र शुरू करते हैं। ऐसे ही ये पत्र है, देखिए। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र मणि, सदा प्रसन्न रहो। अब मुझे महीने में एक बार पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मिल गया है। मतलब गांधी जी बहुत दिनों से जेल में हैं, अब उन्हें ये परमिशन मिल गई है, ये अधिकार मिल गया है कि वो महीने में एक बार एक पत्र किसी को लिख सकते हैं या बाहर वाले भी उनको एक पत्र लिखकर कोई भी बात लिख सकते हैं। मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर पोलक, मिस्टर रीच और तुम्हारे बारे में ध्यान आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखने का मन बनाया क्योंकि तुम मेरे विचारों को करीब से समझते हो। अपने पुत्र को कह रहे हैं महात्मा गांधी ये। तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा कौन है? महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए थे, परंतु वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। क्या वे अब फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे हो ना? तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारियां मैंने डाली हैं तुम सर्वथा उनके योग्य हो। मुझे भरोसा है कि तुम आनंद से उन्हें निभा रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति रोष है, रोष मतलब क्रोध या गुस्सा, परंतु कारागार में रहकर मैं अब यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। अगर आप पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लो, केवल उसी को शिक्षा नहीं माना जा सकता। सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण करती है। अगर आपका चरित्र अच्छा है और आप अच्छे कार्य कर रहे हो तभी आप शिक्षित माने जाओगे और कर्तव्य का बोध कराती है। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा और अपने भाइयों की देखभाल करने का सुअवसर मिला है। यदि तुम यह काम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम इन्हें प्राप्त कर लोगे तो संसार के किसी भी कोने में निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अगर तुमने अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया और ईश्वर का सच्चा ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो तुम्हारी आदि शिक्षा पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों को दे सको। मतलब जो आप पढ़ लिख रहे हो उसका भी फायदा है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। यह याद रखना कि अब हमें निर्धनता में जीना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि निर्धनता में ही सुख है। उनका मानना था कि जो जितना गरीब है वो इतना सुखी है। खेती बाड़ी करने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। उसने कहा कि जो खेत है, खेती बाड़ी में अपना खेती करना और उसमें पूरा ध्यान रखना, क्योंकि भविष्य में हमें अपना जीवन इसी के सहारे पूरा करना है। मेरी इच्छा है कि तुम योग्य किसान बनो। वे अपने पुत्र को किसान बनाना चाहते हैं। खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना।
अक्षर ज्ञान के साथ साथ गणित और संस्कृत में भी पूरा ध्यान देना। उनका मानना था कि अक्षर ज्ञान का अगर आपको सब कुछ आता है तो गणित और संस्कृत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। इन दोनों विषयों की को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है। हाँ, संगीत में भी बराबर रुचि रखना। उन्होंने कहा साथ साथ संगीत में भी अपनी रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में यह संग्रह तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास काम ज्यादा है तो उससे तुम घबराना मत। ना ही यह सोचना चाहिए कि यह काम कैसे होगा या पहले क्या करो। मुझे यह आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते हो उसका हिसाब रखते होगे। उनका ये मानना था कि जितना भी आप खर्च करते हो पूरे दिन में उसको एक डायरी में लिख लेना चाहिए और हिसाब रखना चाहिए। मुझे आशा है कि तुम प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को मिस्टर वेस्ट के यहाँ प्रार्थना में भी नियम से जाते होंगे। हमें सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक साबित होंगी। इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही मुझे जवाब देना। अब मैं प्रेम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ। तुम्हारे पिता मोहनदास। ठीक है बच्चों, ये पत्र था जो महात्मा गांधी ने जेल से अपने पुत्र को लिखा था। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके शब्दार्थ देखने हैं। निरंतर, लगातार, सर्वथा, बिल्कुल, हर तरह से, रोष, गुस्सा, सुअवसर, अच्छा अवसर या मौका, निर्वाह, गुजारा और निर्धनता, गरीबी। ठीक है, इसके 6 ही शब्दार्थ है और इसका जीवन परिचय नहीं है क्योंकि ये महात्मा गांधी ने खुद से ये पत्र लिखा था। अब जो पाठ की दुनिया के प्रश्न उत्तर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस पत्र को दोबारा से पढ़ना है, पूरा का पूरा जोर जोर से रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं। बस थोड़ा सा ही काम है आज के लिए। और अगर किसी का पिछला वर्क पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।